देवभूमि में नया विवाद, मंदिर के पास धर्म परिवर्तन की कहानी, बीमारी से चमत्कार तक और अब बवाल। घर में प्रार्थना या चर्च की तैयारी, धार्मिक चिन्हों ने क्यों बढ़ाया तनाव? देवभूमि में कौन रच रहा है नई इबारत? मंदिर, मिशन और आंदोलन, पहाड़ों की शांति में सुलगती चिंगारी, जांच में क्या निकलेगा सच? देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था की गूंज पहाड़ों से टकराकर पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है, लेकिन उसी देवभूमि में अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। सीमांत क्षेत्र त्यूणी में स्थित प्राचीन और आस्था के केंद्र हनोल महासू मंदिर के पास कथित तौर पर एक प्रार्थना स्थल बनाए जाने की सूचना ने माहौल को गरमा दिया। क्या सचमुच मंदिर के पास चर्च बनाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक परिवार की निजी आस्था का मामला है? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। देहरादून जिले के सीमांत क्षेत्र त्यूणी में स्थित हनोल महासू मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने पहुँचते हैं, लेकिन रविवार को इस शांत क्षेत्र में अचानक हलचल बढ़ गई। सूचना मिली कि मंदिर के पास एक निजी भवन में प्रार्थना स्थल बनाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर रुद्र सेवा फाउंडेशन के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुँच गए। लगाया हुआ है, चर्च बना रखा है पूरे, ये है देखो, ये सब क्रॉस बनाए हुए हैं और चर्च बना रखी है प्रॉपर। सामने लगाया हुआ है, चर्च बना रखा है पूरे, ये है। जैसे ही कार्यकर्ता त्यूणी पहुंचे, इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। राकेश तोमर का आरोप है कि मंदिर के 500 मीटर दायरे में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही जिस व्यक्ति पर प्रार्थना स्थल बनाने का आरोप है, उसका जनजाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं, तत्काल इस मकान को सीज किया जाए, नहीं तो भैया अब उग्र आंदोलन होगा। हम मासू देवता मंदिर के इर्द गिर्द मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरीके की एक्टिविटी हो। यहाँ बगल में गुजरों ने डेरा डाल रखा, अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा करेगा। दूसरे ईसाइयों ने हनोल में चर्च बना दी, कोई तरीका थोड़ी ना है भाई। कार्यकर्ता जब भवन के अंदर पहुंचे तो वहां चर्च जैसी सजावट, धार्मिक चिन्ह और कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी देखी गई। यही तस्वीरें विवाद की जड़ बन चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भवन मालिक ने दावा किया कि उन्होंने चर्च नहीं बनाया है। उनके मुताबिक उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी, चलने फिरने में असमर्थ थी। साल 2012-13 में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिसके बाद उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आया। उनका कहना है कि हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं, कोई सार्वजनिक चर्च नहीं बनाया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अश्वनी बलूनी ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो लिखित शिकायत दी जाए, उसके आधार पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहात एसपी पंकज गैरोला का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है, अगर चर्च बनाया गया है तो उसकी अनुमति मांगी जाएगी। यानी फिलहाल प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल कई है। हनोल महासू मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। महासू देवता की मान्यता इस क्षेत्र में बेहद गहरी है। ऐसे में मंदिर के पास किसी अन्य धर्म से जुड़े प्रार्थना स्थल की खबर ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता के तहत कोई भी अपने निजी भवन में प्रार्थना नहीं कर सकता, या फिर धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष नियम लागू होने चाहिए? यही बहस अब त्यूणी से निकलकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन रही है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला मान रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में निजी तौर पर प्रार्थना करता है तो मामला अलग हो सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है। देवभूमि की धरती पर उठे इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। आस्था बनाम अधिकार, परंपरा बनाम स्वतंत्रता। क्या मंदिर के 500 मीटर दायरे में प्रतिबंध की मांग मान ली जाएगी? क्या भवन सील होगा, या फिर ये मामला आपसी समझाइश से सुलझ जाएगा? फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है और पूरा क्षेत्र स्थिति पर नजर बनाए हुए। ये मामला सिर्फ एक गांव या एक भवन का नहीं, ये सवाल है संवेदनशील संतुलन का, जहां आस्था और कानून दोनों की कसौटी पर परखा जाएगा सच।
इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए या धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान सर्वोपरि है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही जमीनी और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।